हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उपिंदर ठाकुर चैनल में। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 7 हीट ट्रांसफर इन नेचर का फुल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी बिना समय गवाए। और इसे जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो भी छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन के आंसर थोड़े लॉन्ग होंगे और सब शॉर्ट ही होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन आंसर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल पे नए हैं भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब आपके छोटे से मदद से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बताइए आप देश के कौन से कोने से देख रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर। दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है? हीट ट्रांसफर इन नेचर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पेज नंबर 90 पे है और इसका जो आंसर है वो नीचे की ओर है। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग आंसर लिख लीजिए। मैं आपका आंसर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपका आंसर भी एक्सप्लेन कर देता गाइस। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, कोई ज़्यादा नहीं है। द हीट इन ट्रांसफर्ड इन दिस मटेरियल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। मतलब जो हीट जो होती है वो पास किससे करता है? कंडक्शन के प्रोसेस जो ट्रांसफ़र करता है हीट मटेरियल से, उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैं छोटा मोटा हल्का फुल्का बता सकता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर 91 पे। आपको यहाँ पे मटेरियल लिखना है और उसके बाद वो बताना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीट है या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आंसर ये है, मटेरियल स्टील, वुड, प्लास्टिक, बैकलाइट, एल्युमिनियम। और गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ये रहा आपका आंसर, तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है गाइस वो है पेज नंबर 92 पे। पेज नंबर 92 पे आपको क्वेश्चन थर्ड मिलेगा और इसका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होके और इसका हल्का नीचे जा रहा है। मैं 1 मिनट नीचे करता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। तो आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको लिखने में हल्की तकलीफ़ होगी। और अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 93 पे है। शो कर रहे हैं यहाँ पे जितना जितना भी क्वेश्चन है सबके पेज नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप बुक में से भी आप पेज नंबर निकाल सकते हैं बुक क्वेश्चन का। आंसर यहाँ से गाइस स्टार्ट करके यहाँ से है, यहाँ से होके होते हुए आंसर यहाँ तक आ रहा है, बस इसके अलावा और नहीं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूँ, मैं सॉरी 5 की ओर। 4 तो यही है। 4 नंबर क्वेश्चन हल्का नीचे का लाइन में दिखा देता हूँ। नीचे का ये वाला लाइन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, तो आप ये भी देख लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पेज नंबर 96 पे है। तो आप लोग पेज नंबर बुक का 96 निकालिए और क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको आंसर दिखलाता हूँ। ये देखिए गाइस, आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आ रहा है आंसर। आंसर गाइस छोटा है, आंसर किसी का भी मैं बड़ा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा लिखने में हाथ भी दर्द होगा आप लोग का और टाइम भी वेस्ट होगा। इस और साइंस में हल्का ज़्यादा लिखना पड़ता है, साइंस और एसएसटी में तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा तकलीफ़ उठाइए।
साइंस और एसएसटी लिखने का ही सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जल्दी से बताइए, आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं? बिहार से कौन कौन लोग देख रहे हैं कमेंट करिए। मैं भी बिहार से ही हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलूँ? हाँ, चलिए चलते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 99 पे आ रहा है आपका। आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका भी आंसर छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जल्दी से गाइस लिख लीजिए। वैसे आप लोग अभी बताइए, आप लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? गाइस आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखिए। लगता था कुछ इशू आ गया था। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का था। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आपने आंसर लिख लिया तो चलिए अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसका आंसर सब हम लोग करते हैं। वो सब जो थे वो ऐसे ही थे, वो मतलब कि कुछ पहले ही क्वेश्चन रखते हैं बुक के। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहले ये वाला आप पैसेज देखिए। इसमें आपको बताने हैं करेक्ट ऑप्शन कौन है, ट्रू या फॉल्स की तरह ही है। पहले ये वाला ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। सेकेंड नंबर ये सस्पेन के ऊपर ही है। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन ये है और इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं ए बी और सी। और डी भी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक डायग्राम भी बेस दिखाया गया है। और ये रहा थर्ड नंबर में ए बी और सी और डी भी दिए गए हैं। ठीक है, थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में ए बी सी डी है। और साथ फिर आंसर फर्स्ट का ए होगा, सेकेंड का डी, थर्ड का सी। ओके, कोई डाउट है? आंसर लिख लीजिए जल्दी से। टाइम आंसर लिखने में टाइम नहीं लगता है। हाँ हल्का टाइम लगता है, ये बात तो है। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉपकीपर के बेस पे है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। पहले आपको अपना बताना है ये यस या नो होगा, उसके बाद फिर इसका आंसर भी बताना है, एक्सप्लेन अच्छे से करना है। तो यहाँ पे यस लिख के उसके बाद पूरा एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सप्लेन पूरा किया गया है ये क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद फिर इसका नीचे भी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया इसका आंसर, तो चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका फॉल्स होगा। हो गया। कन्वर्जन वो जो ऊपर है उसमें कन्वर्जन की जगह आपको कंडेंशन लिख देना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। सेकेंड नंबर जो है उसका ट्रू होगा। ओके, बस ट्रू लिख देना और कुछ नहीं। थर्ड नंबर जो है उसका फॉल्स होगा और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ से यहाँ तक।
थर्ड नंबर का थर्ड। अब थर्ड नंबर की फोर्थ की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर का फोर्थ का ट्रू होगा। थर्ड का फोर्थ ट्रू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर क्वेश्चन है फोर्थ का, और आपका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फोर्थ का आंसर हो रहा है। आंसर जल्दी से लिख लीजिए। जो आइस होता है वो क्यूब की तरह होता है, तो बिल्कुल सही है, आइस क्यूब की तरह ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक ख़त्म है। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आंसर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, जल्दी से आप लोग आज लिख दीजिए इसका भी आंसर। हो गया इसका, तो चलिए नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आपको कुछ डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है, तो आपको डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, उसका आंसर लिखना है और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए दोनों डायग्राम को अच्छे से। ये ए नंबर है और ये बी है। ठीक है, अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर गाइस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आंसर आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। सिक्स नंबर का हो गया, तो चलिए सेवन नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। हो गया, चलिए। दो क्वेश्चन था ना, तो उसका सिक्स का दो आंसर भी है। वो फिगर ए का था और ये फिगर बी का आंसर है, तो ये भी लिख लीजिए। चलिए नीचे की ओर चलते हैं। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, नहीं बन रहा है तो, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था मेरे पास टाइम कम है, इसलिए पॉज करके लिख लीजिए। बे यार, क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है क्वेश्चन नंबर सेवन, एंड द आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर छोटा है, जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। चलिए ये इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर एट एक्सप्लेन करना है, यहाँ तक क्वेश्चन है। आंसर हल्का बड़ा है, पहले हम लोग हल्का क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक लिख के उसके बाद हम लोग और नीचे जाएंगे तो लिखते हैं आंसर। इतना हो गया तो चलिए नीचे चलते हैं। पॉज कर लो और लिख लो। और उसके बाद अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए। ये इसका पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन का। और क्वेश्चन एट जो है वो हल्का डायग्राम बेस पे क्वेश्चन है, तो वो भी मैं अभी आप लोग को दिखलाने वाला हूँ डायग्राम के साथ। जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स डायग्राम पे था, वैसे ये भी डायग्राम पे है। ये दो डायग्राम है, ए नंबर और बी नंबर। फिगर ए सी ब्रिज है और फिगर बी लैंड ब्रिज है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, एक्सप्लेन करना है आपको। आंसर इसका नीचे है।
यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं उस टाइम क्वेश्चन नंबर 8 का ही आंसर दिखला रहा था और मैं बोल भी रहा था क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया था हल्का। ये हो गया तो आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक ख़त्म है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है आप लोग का। बस ख़त्म क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन। पहले यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, अर्थ एस तक। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं। स्क्रीन लगा छोटा सा है इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रही है। चलिए नीचे चलते हैं। अब रेन से लेके आप अर्थ तक लिख लीजिए आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट होते ही अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट है। अब एक सेकेंड। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। गाइस मैंने शुरू में भी आपको बोला था लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मेहनत से हम लोग को बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। और कमेंट भी करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ओनली नहीं, कमेंट भी चाहिए। एक सेकेंड। रेड रेड, एक सेकेंड। गाइस कमेंट भी कर दीजिए और उसके बाद फिर आप अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उन लोग को भी इस क्वेश्चन आंसर बनाने में तकलीफ़ होगी तो वो भी लोग बना लेंगे और इससे हमारी हेल्प भी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी चैप्टर के साथ, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, मैथ, फिजिक्स, जो होगा चैप्टर साइंस, कोई भी सजेगा चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बाय, थैंक्स आपको ये देखने के लिए वीडियो। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और याद रखिएगा कि आप लोगों की इस छोटी सी मेहनत से हमें बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा तो। चलिए बाय।